हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सत्र 2021 से 2022 में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स का जो फर्स्ट पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश से मिलकर बना है, जिसमें हिंदी के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, तो टोटल 100 नंबर का पेपर है। ये इंदौर में जो जीजाबाई कॉलेज है उसकी मेन एग्ज़ाम का पेपर है। और मैं इसमें आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस जो है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी, और जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ओके, लेट्स गो। ये हमारा हिंदी का पेपर है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निरांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर। सेकंड है, भगवान श्री राम भारतीय जनमानस के देव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराध्य देव। तीसरा है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। चौथा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास में कहते हैं कि राम के बिना हिंदू जीवन निरस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरस है। अंधकार शब्द का विलोम है, तो क्या हो जाएगा? सबको ही पता है, प्रकाश। तो अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश है। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? युग्म शब्द। तो इसका राइट आंसर युग्म शब्द। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सबको ही पता होगा, संधि कहते हैं। दो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। इसमें देखो, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है और इसमें बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये हमारे उधर छठी सातवीं में रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। शरद जोशी जी के व्यंग में की खेती पर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लग जाने का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चने। चने की खेती पर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लग जाने का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है भाई? उत्साह। तो इसका राइट आंसर उत्साह हो जाएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है? क्या है 10वें गुरु का नाम? गुरु गोबिंद सिंह। तो राइट आंसर गुरु गोबिंद सिंह है सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम। तो इसमें देखो, इसमें उत्तर भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये मतलब इसमें राइट उत्तर अपन को इसमें चूज़ करना है, तो आप लोग देख लेना। अब आता है खंड ब, सत्य या असत्य। ये जो जीजाबाई कॉलेज है उसमें सत्य असत्य, और ये थोड़ा पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज है, बाकी आप चिंता ना करें, ये एमसीक्यू टाइप ही आएगा। तो फर्स्ट है अपना मैथिली शरण गुप्त सन। अब देखो, इसमें हिंदी भाषा में लिखा है, क्या लिखा है? ये 1952 1952 से 64 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। क्या बोल रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त सन 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि के अंतर्गत मातृभूमि को जननी के समतुल्य माना गया है। तो इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, जीप पर सवार इल्लिया हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ग्रंथ है। इसका देखो, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीप पर जो सवार इल्लिया ये शरद जोशी द्वारा रचित ग्रंथ है, ना कि हरिशंकर परसाई द्वारा, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, शरद जोशी ने इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन, ये क्या लिखा है? 1936 मतलब 1936 में हुआ था। ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 1880 में हुआ था, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। तो इसका भी सत्य हो जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने सर्वप्रथम शारदा मठ की स्थापना की थी। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसने शंकराचार्य ने वेदांत मठ की स्थापना की थी, न कि शारदा मठ की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ना कि 6 भेद होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति परंपरा में राम भक्ति काव्य परंपरा मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से नहीं जाना जाता है। ये हमारा हो जाएगा असत्य। असत्य इसलिए होगा क्योंकि हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि भारत को सभी धर्मों की शरण स्थली माना गया है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मानकीकरण भाषा के साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि मानकीकरण जो है वो भाषा के साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हमारा नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, ना कि गुरु लिपि। और नेक्स्ट है हमारा हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांत में आस्था रखता है। तो ये सत्य है। अब नेक्स्ट है इस्लाम धर्म बहुदेववादी एवं बहुआयामी है। तो ये इसका सत्य ही होगा, बट मेरे को इसका कंफर्म नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट गुरु के प्रति शिष्य का आदर एवं समर्पण भाव ही सिख धर्म की बुनियादी है। तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट है कि कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति उत्साह है। ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भाषा विचार संप्रेषण भाव संप्रेषण का माध्यम नहीं है। ये असत्य होगा, क्योंकि भाषा जो है वो विचार संप्रेषण और भाव संप्रेषण का माध्यम है। अब खंड स इसमें बहुविकल्पीय है, तो देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा द्विवेदी युग। नेक्स्ट है मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। थर्ड है हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? ये इसमें सन लिखा है, इसमें सन जो लिखा है वो अपनी हिंदी भाषा में ही लिखा है। क्या लिखा है? 1886। तो क्या बोलते हैं इसको? 1886 में हुआ था। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1846 में हुआ था। अब नेक्स्ट है शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं, कौन है? वाजिद अली शाह भी है, मीर सज्जाद अली भी है और मीर रोशन अली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का कलम का सिपाही किसे कहा गया है? किसे कहा है? प्रेमचंद्र को कहा गया है। और किसने कहा है प्रेमचंद्र को? अमृत राय। ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जीप पर सवार इलिया व्यंग पाठ के लेखक है। तो कौन है? शरद जोशी। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की है? मूल रूप से वाल्मीकि ने इनकी रामायण की रचना की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से रामचरित के कांड है। तो इनके बाल कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान राम के पिता का क्या नाम था? क्या था? ये तो सबको ही पता है, राजा दशरथ।
अब नेक्स्ट है हमारा उत्साह निबंध के लेखक हैं। कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है। अनेकता में एकता, समन्वयिता और धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट है भारत एक है निबंध के लेखक है। कौन है निबंध के लेखक? दिनकर। इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। तो नेक्स्ट है भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था? कहाँ पर हुआ था भाई? केदारनाथ में हुआ था, है ना। तो इसका राइट आंसर ब वाला हो जाएगा, केदारनाथ। हम नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन है? कौन है? भगवान शिव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द भगवान शिव। मूल फूल का समानार्थी नहीं है। जलज जो है फूल का समानार्थी नहीं है। और अगर समानार्थी पूछा है तो पुष्प, कुसुम और सुमन ये क्या है? समानार्थी है, जबकि समानार्थी नहीं है, मतलब जलज नहीं है। अब पर्याय नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची को कहा जाता है। क्या कहते हैं पर्यायवाची को? समानार्थी कहते हैं ना। हाँ, अब तो ब राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट है हमारा सनातन धर्म कहा जाता है। किसको कहते हैं? ये हमारा पीछे भी आया था सत्यासत्य में। तो किसको कहते हैं बताओ, कमेंट में आंसर देना इसका। हाँ, ये कमेंट में देना, हाँ नहीं बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारा सूफी धर्म का अर्थ होता है। क्या होगा? सूफी शब्द का अर्थ, सॉरी बाय मिस्टेक। सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। तो ये हमारे हो गए पूरे 50 क्वेश्चंस हिंदी के। इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है और एक क्वेश्चंस मैंने पूछा है, कमेंट में जवाब देना। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं आपको इसका पेपर बता देती हूँ और इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगी। तो ये है हमारा इंग्लिश का पेपर। MCQ टाइप ही आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का, तो आप टेंशन ना लें। और जिसको भी PDF चाहिए वो बता देना, तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी इसके पूरे पेपर की डिस्क्रिप्शन में। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन इंग्लिश के भी हो गए और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।